अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के रिलेटेड। बीबीआईटी डिग्री जो है, इसका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसमें आईटी 620 के कोड के अंदर भी प्रोजेक्ट आता है, एमजीआईटी 661 के रिलेटेड भी आता है और एमजीआईटी 662 के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट की वर्किंग इसके अंडर आती है। तो हम अब इन सब के रिलेटेड देखेंगे और वर्किंग को समझेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से ये सारी वर्किंग चलती है और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपको एम आई टी 620 और एम जी आई टी 661 के रिलेटेड देख लेते हैं। इसकी असाइनमेंट्स ओपन हो जाएंगी और वर्किंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपके पास ये प्रोजेक्ट लिस्ट होती है। आपने इस लिस्ट में से जो है वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, ये लिस्ट होती है, इस लिस्ट को फॉलो करते हुए आपने अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट को फॉलो करना होता है। अगर आपको ये वाली लिस्ट चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होता है, आप इसको फॉलो करते हुए ये टॉपिक सेलेक्ट करते हो। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रपोजल बनाना होता है। अब प्रपोजल के रिलेटेड जो प्रॉपर फॉर्मेट अवेलेबल है एलएमएस के ऊपर डाउनलोड सेक्शन में, वो ये गिवन है प्रपोजल फॉर्मेट। इसका आपने टाइटल सेलेक्ट करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बैकग्राउंड लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, मोटिवेशन लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें आप करते हैं और आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट का प्रपोजल रेडी होता है। तो ये प्रपोजल का थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं। अगर आप कोई टॉपिक चूज़ किया हमने ऑनलाइन बुक शॉप के रिलेटेड, हमने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को इस तरह से फॉलो किया और ये हेडिंग्स हमने कंप्लीट की हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारा प्रपोजल का एक छोटा सा ये आपको सैंपल दिखाया है। ये आपकी वर्किंग इस तरह से होती है। ठीक है, आपका ये प्रपोजल रेडी होता है, फिर आप अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हो, फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसकी फाइनल फाइल बनानी होती है। जो इसकी फाइनल फाइल होती है उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे आपके सामने है। आपने प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने LMS ID ये चीज़ें लिखनी होती हैं। अंडरटेकिंग का लेटर यहाँ पे अटैच करना होता है। तो ये सारा काम आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती हैं। ये अंडरटेकिंग का लेटर भी आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बाद आपने यहाँ पे ये सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, अपना स्टूडेंट आईडी नेम, ये सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। उसके बाद आपका ये फॉर्मेट का पोर्शन आ जाता है, डेडिकेट करते हो, एक्नॉलेजमेंट अपने पास से लिखते हो, प्रीफेस होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट प्रॉपर बनाना होता है, उन सब चीज़ों को आप डिस्कस करते हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर 1 आ जाता है, आप बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन टॉपिक का लिखते हो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। इसके अंदर आपने सबसे पहले यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आप फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखते हैं। देन आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, यूज़ केस सिनेरियोज बनाते हैं। चैप्टर 3 आपका आ जाता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के रिलेटेड होता है। इसके अंदर आप जो है ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम लिखते हो, डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हो, ईआरडी बनाते हो और सीक्वेंस डायग्राम्स पे वर्किंग करते हो। उसके बाद आप आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं, क्लास डायग्राम बनाते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, टेस्ट केसेस, ये सारी चीज़ें आप करते हो। फिर चैप्टर 4 एनालिसिस आ जाता है, आपने प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स लिखने होते हैं, कंक्लूजन लिखना होता है और रिकमेंडेशंस लिखनी होती हैं। और इस तरह आपकी ये जो प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको इसके रिलेटेड ये एक फ़ाइल दिखा देते हैं कि ये हमने ऑनलाइन बुक शॉप के रिलेटेड ये प्रोजेक्ट फाइल रेडी की हुई है। लेटर, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन की, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस। ठीक है, आपने ये सारा डाटा लिखा, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी, यूज़ केस डायग्राम बनाई, इसकी यूज़ केस सिनेरियोज आपने सारे अटैच किए। ठीक है, उसके बाद ये सारा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। आपने ये सारी उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसकी केसेस लिखे। ठीक है, उसके आप DFD डायग्राम लेवल 1 लेवल 2 आपने बनाई। उसके बाद आपने इसकी सीक्वेंस डायग्राम्स बनाई। ठीक है, ये सारी सीक्वेंस डायग्राम्स चल रही हैं। उसके बाद आपने क्लास डायग्राम बनाई। ठीक है, डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन आपने बनाया, इंटरफेस डिज़ाइन आपने बनाया। ठीक है, टेस्ट केसेस उसकी आपने सारी मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो इसके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, कंक्लूजन और बेनिफिट्स वगैरह सारे लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह 1 बाय 1 इसको फॉलो अप करते हो। ठीक है, तो जब आप ये भी सबमिट करवा देते हो, फिर उसके बाद आपके पास इसकी प्रेजेंटेशन फाइल आती है, फिर आप वो बनाते हो।
आपका ये जो प्रोजेक्ट वाला IT 620 का और MG IT 661 के रिलेटेड आपका जितना भी काम होता है वो सारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो MG IT 662 वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, उनके पास सबसे पहले तो जो है वो इसका सेकंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है MG IT 662 के रिलेटेड। तो MG IT 662 के रिलेटेड भी हम वर्किंग वगैरह को देख लेते हैं। उसकी MG IT 662 में अभी इसकी असाइनमेंट जो है वो ओपन हुई हुई है। तो प्रोटोटाइप ऑफ प्रोजेक्ट आपने इसमें बनाना है, ठीक है। इसमें आपने 3 काम करने होते हैं, इसकी भी मज़ीद वर्किंग अभी चल रही है। आपने प्रोग्राम इन्वायरमेंट, IDE, डेटाबेस सर्वर्स, ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आपने प्रिपेयर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, GUIs ऑफ योर एप्लीकेशन, ये सारी वर्किंग आपने करनी होती है और ये आपने सारा कुछ सबमिट करवाना होता है। फिर इसके बाद फाइनल डिलीवरेबल आ जाता है। MG IT 661 के अंदर आपने जितना भी काम किया होता है, तो इसके अंदर जितना भी हमारा काम होता है वो सारा इस तरह से हम देखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी वर्किंग थी MG IT 661 और MG IT 620 के रिलेटेड, और हम इस तरह सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उसकी सारी वर्किंग को देखते हैं। मज़ीद आपको हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी दिखा देते हैं IT 620 और MG IT 661 के रिलेटेड। अगर आप हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये लास्ट सेमेस्टर में हमने एक स्टूडेंट का IT 620 का प्रोजेक्ट किया था, ये स्टूडेंट पास था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है BBIT का स्टूडेंट था, ये भी इसका प्रोजेक्ट IT 620 था, ये भी पास था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है IT 620 का स्टूडेंट है, ये भी पास थे। उसके बाद ये हमज़ा IT 620 के स्टूडेंट हैं, इनका भी पास हो गया था प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया था प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, ये सारी वर्किंग थी। और MG IT 661 का भी प्रोजेक्ट सेम कैटेगरी में था, तो वो भी हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हो गए थे, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया है, यहाँ से आपने ये सारी वर्किंग देखनी है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर वे में ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।